Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about prepositions. So prepositions क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स और प्रोनाउंस को सेंटेंसेस के बाकी वर्ड से कनेक्ट करते हैं. ऐसे वर्ड्स को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. अब हम जानेंगे कितने तरह के होते हैं प्रीपोजिशन. पहले हो जाते हैं आपके सिंपल प्रीपोजिशन जिनके एग्जाम्पल हो जाते हैं एन, ऑफ, टू, इन, अप, विद. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कंपाउंड प्रीपोजिशंस जैसे विद इन, आउटसाइड, विदाउट, इनसाइड, बिसाइड्स, बिहाइंड, बिटवीन, अक्रॉस. नेक्स्ट आते हैं आपके डबल प्रीपोजिशंस जैसे आउट ऑफ, फ्रॉम, बिहाइंड, आउटसाइड ऑफ. नेक्स्ट आते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस जैसे कंसर्निंग, कंसिडरिंग, नॉट विदस्टैंडिंग. नेक्स्ट आती हैं आपके फ्रेज प्रीपोजिशंस जैसे इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, विद रिगार्ड्स टू. अब आती हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस. तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके टाइम प्रीपोजिशन. टाइम प्रीपोजिशन में क्या होता है, ये इंडिकेट करता है वो समय जब कोई जब समथिंग हैज़ हैपेंड, कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो टाइम डिनोट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल वी विल मीट एट नाइट, तो इसमें एट आपका टाइम प्रीपोजिशन हो जाता है. अब आते हैं आपके डायरेक्शन प्रीपोजिशन. तो ये लोकेशन बताता है. जैसे शी इज़ गोइंग टुवर्ड द मॉल, तो जो टुवर्ड्स है दैट इज डायरेक्शन प्रीपोजिशन. नेक्स्ट आते हैं आपके प्लेस प्रीपोजिशन. तो ये लोकेशन बताता है, जैसे एग्जैक्ट लोकेशन बताता है. जैसे द डॉग इज़ अंडर द चेयर, तो चेयर के नीचे डॉग है. अंडर जो है यहाँ पर प्लेस प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंट प्रीपोजिशन. तो ये जिस मीन्स से कोई बात हो रही है, इट शोज द मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग. जैसे शी रोट द स्क्रिप्ट विद अ पेन, तो यहाँ पर विद जो है दैट इज इंस्ट्रूमेंट प्रीपोजिशन. अब आता है सोर्स प्रीपोजिशन. तो ये सोर्स ऑफ समथिंग बताता है. जैसे द ऑरेंजेस आर फ्रॉम शिमला, तो जो फ्रॉम है दैट इज सोर्स प्रीपोजिशन. नेक्स्ट आते हैं आपके लोकेशन प्रीपोजिशन. तो ये इंडिकेट करता है लोकेशन ऑफ समथिंग. जैसे द पार्क इज नेक्स्ट टू द ऑफिस, जो नेक्स्ट है दैट इज लोकेशन प्रीपोजिशन. नेक्स्ट आते हैं आपके पर्पस प्रीपोजिशन. तो ये पर्पस बताता है, इट शोज द पर्पस ऑफ समथिंग. जैसे शी वेंट टू द मार्केट फॉर शॉपिंग, तो फॉर जो है वो है आपका पर्पस प्रीपोजिशन. नेक्स्ट आता है आपका एजेंट प्रीपोजिशन. तो इट इंडिकेट्स द एजेंट फॉर द एक्शन. फॉर एग्जाम्पल द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, तो जो बाय है दैट इज एजेंट प्रीपोजिशन. नेक्स्ट आता है आपका मैनर प्रीपोजिशन. तो ये मैनर बताता है, इट शोज द मैनर इन विच समथिंग इज डन. जैसे ही डिड हिज वर्क विद हिज हैंड्स, तो विद आपका मैनर प्रीपोजिशन हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका पोजेशन प्रीपोजिशन. इट इंडिकेट्स द पोजेशन ऑफ समथिंग. दैट इज एग्जाम्पल दिस इज द की ऑफ माई फ्लैट, तो ऑफ यहाँ पर पोजेशन प्रीपोजिशन हो जाता है. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन और उनके इंडिकेशन जैसे कैसे यूज़ करते हैं वो जानेंगे. सबसे पहले आ जाता है आपका इन. तो ये आपका बताता है, इट शोज द पोजीशन इन अ सिटी, पोजीशन इन अ प्लेस, और पोजीशन इन अ कंट्री, और पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन बताता है, जैसे इन टर्म्स ऑफ मंथ्स और ईयर. फॉर एग्जाम्पल हो जाता है माई आंट इज कमिंग इन जनवरी, तो इन आपका यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बता रहा है. द सूप इज इन द बाउल. नेक्स्ट आता है आपका टू. इट शोज द प्लेस और रिलेशन ऑफ वन थिंग और पर्सन टू अनदर. एक से दूसरे के बीच में रिलेशन बताता है. एग्जाम्पल हो जाता है शी वेंट टू द सिनेमा हॉल एंड ही इज टॉकिंग टू मी. नेक्स्ट आता है आपका बिटवीन. अब बिटवीन क्या बताता है, इट शोज अ प्लेस इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स और पीपल. दो चीज़ों या दो इंडिविजुअल्स के बीच में प्लेस जो होता है वो बताता है बीच में. और इसका एग्जाम्पल हो जाता है रानी सैट बिटवीन रवि एंड ज्योति. नेक्स्ट आता है अप बताता है, इट शोज मूवमेंट टू ए हायर प्लेस. तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है द डॉग क्लाइम्ड अप द वॉल, मतलब वॉल के ऊपर चढ़ गया डॉग. नेक्स्ट आता है अंडर. इट शोज द पोजीशन बिलो, नीचे की पोजीशन बताता है. एग्जाम्पल हो जाता है आपका द डॉग सेट अंडर द टेबल, टेबल के अंदर नीचे की तरफ बैठा है. नेक्स्ट आता है आपका टू वर्ड्स. तो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन है वो बताता है. एग्जाम्पल हो जाता है द कैट रैन टुवर्ड्स द मिल्क,
नेक्स्ट आता है बिहाइंड, इट शोज अ प्लेस एट द बैक, पीछे की तरफ की प्लेस बताता है बिहाइंड। एग्जाम्पल हो जाता है द डॉग इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल, मतलब दीवार के पीछे डॉग छिप रहा है। नेक्स्ट आता है एट, इट शोज द पोजिशन ऑफ एन एग्जैक्ट प्लेस और टाइम बाय द क्लॉक, जो एग्जैक्ट टाइम होता है या एग्जैक्ट प्लेस होता है वो बताता है एट, जैसे द प्रोग्राम विल बिगिन एट 12 o'clock। नेक्स्ट आता है नियर, इट शोज समथिंग दैट इज क्लोज, एग्जाम्पल हो जाता है द टेबल वॉज नियर द चेयर, टेबल चेयर के पास है। नेक्स्ट आता है ऑन, इट शोज पोजिशन ऑन टाइम इन टर्म्स ऑफ डे और डेट और पोजिशन ऑन ए सरफेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है आपका द जार इज ऑन द फ्लोर, आई वॉज बॉर्न ऑन 1st January। नेक्स्ट आता है आपका एबव, एबव शोज द पोजिशन ऑफ ए हायर प्लेस, एग्जाम्पल हो जाता है द काइट इज फ्लाइंग अबव द ट्री, मतलब ट्री के ऊपर फ्लाई कर रही है हमारी काइट। नेक्स्ट आता है क्रॉस, इट शोज द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह के मूवमेंट को बताता है अक्रॉस, एग्जाम्पल हो जाता है द कैट रैन अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट आता है विद, इट शोज समवन और समथिंग एक्कम्पनीड बाय अ पर्सन और थिंग, मतलब किसी के साथ कोई चीज़ है या पर्सन है, तो जैसे एग्जाम्पल हो जाता है वी विल गो विथ आर्नव, हम आर्नव के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आता है बाय, इट शोज समबडी हु डज द थिंग, मतलब जो इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर वर्क को कर रहा है वो बताता है बाय, जैसे द बुक वॉज रिटन बाय मी, पर्टिकुलर बुक मैंने लिखी है, तो बाय यहाँ पे ये बताता है। नेक्स्ट आता है बिफोर, समथिंग डन अर्लियर, जो काम पहले ही हो चुका है, प्रीवियसली हो चुका है या पहले ही आपने निपटा दिया है, एग्जाम्पल हो जाता है यू कैन कॉल मी बिफोर 10 o'clock। नेक्स्ट आता है बिसाइड, दैट इज नेक्स्ट टू समबडी या नेक्स्ट टू समथिंग, एग्जाम्पल यू कैन सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठ सकते हो। एक्सेप्ट नॉट इंक्लूडिंग समबडी और समथिंग, मतलब जो पर्टिकुलर थिंग को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, एग्जाम्पल हो जाता है द स्कूल इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़कर स्कूल रोज खुला हुआ है। नेक्स्ट आता है थ्रू, फ्रॉम वन एंड और साइड ऑफ समथिंग टू द अदर, एक साइड से दूसरी तरफ की साइड तक पूरा थ्रू एंड थ्रू जब हम इंडिकेट करते हैं दैट इज थ्रू। तो एग्जाम्पल हो जाता है टू लुक थ्रू अ माइक्रोस्कोप। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।